गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम करते हैं संविधान में जो हमने पार्ट 15 किया है, भाग 15, उसके अनुच्छेद 324 से और 329 तक के प्रश्न हमें करने हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखना इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो देखना, पीसीएस मेंस में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल किस में आएगा? 324 से और 329 तक आते हैं, तो 324 में आ जाएगा। चुनाव आयोग के बारे में आंसर डी हो जाएगा इसका, है ना। इससे हमें एक आइडिया होता रहेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है, देखना, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। क्या? पहला, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। हमें बताना जो सही नहीं है। सेकंड, इसमें निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है, निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन में, देखा ना, राष्ट्रपति के निर्देशन में और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, नहीं, ये चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के, है ना। ये आर्टिकल नंबर 324 में और 325 में बताया गया है, 25 में, कि मतदाता सूची तैयार करना किसका कार्य होगा, है ना। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, तो क्या आएगा? आंसर सी आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। ये जो मताधिकार है ना, मताधिकार, मतदाता की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, है ना, 18+, मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। तो इसमें संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार होता है कि विधि बनाकर, है ना, जैसे विधि बनाई गई है कि एक 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसमें क्या किया था, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई थी? 18 वर्ष की गई थी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक लीगल राइट आ जाएगा, विधिक अधिकार, सी आंसर आ जाएगा इसका। नंबर 4, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। क्या यह वयस्क मताधिकार पर होंगे? बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि राज्यों का जो निर्वाचन क्षेत्र होगा के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है, धर्म, जाति, लिंग के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, है ना, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल नंबर 325 में लिखा हुआ है। और फोर्थ, इसमें राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है। तो इसमें जो चारों दिए गए हैं ऑप्शन, चारों सही है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आंसर आ जाएगा, सभी चारों, है ना। तो डी आंसर इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? देखना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, सीईसी, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। और कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल यानी कि पदावधि, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु, जो भी पहले हो, ये तो सीईसी का कार्यकाल। और जो अन्य होते हैं उनका 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की अधिकतम आयु, जो भी पहले हो, ये एज होती है उनकी मैक्सिमम। तो इसमें कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे कहेंगे? जो ये होते हैं सीईसी। तो सीईसी की कितनी हो जाएगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की अधिकतम आयु, सी आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, राइटिंग अभी धीरे धीरे हो जाएगी मेरी, ठीक। परिसीमन आयोग के आदेशों के किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखना, इसका कार्य क्या होता है परिसीमन आयोग का? ये प्रत्येक 10वें वर्ष गठित किया जाएगा। जो जनगणना होगी उसके लिए नए आंकड़े जारी करेगा। कौन सी सीट आरक्षित है, कौन सी अनारक्षित है, वो एससी में है या एसटी में है या ओबीसी में है ना, ये निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन आयोग। इसका गठन प्रत्येक 5वें वर्ष होता है। और जो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन पदेन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, है ना। इसके निर्णय को जो ये अपनी रिपोर्ट देगा परिसीमन आयोग, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही लोकसभा या विधानसभा में संशोधन के लिए रखा जा सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? पहला यानी कि सही है। दूसरा, परिसीमन आयोग के आदेश जब तक लोकसभा या राज्यसभा विधान के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये भी सही है। तो पहला भी सही और दूसरा भी सही, क्या आ जाएगा इसमें? सी आंसर आ जाएगा इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखना,
नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 1989 में। आपको पता ना 61वां संविधान संशोधन हुआ था, तब किया गया था। पीसीएस 2011 में क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन पहले भी आया था 2011 वाला ही, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, निर्गत मत सर्वेक्षण, एग्जिट पोल जिसको कहते हैं, है ना, जैसे न्यूज चैनल में आपने देखा हो एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के विषय में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला क्या, निर्गत मत सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल। एग्जिट पोल अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उन निर्वाचन यानी कि निर्वाचन के बाद सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के लिए किया है। मतलब उसे एक आइडिया हो जाता है कि किसकी सरकार बनेगी, यहाँ से इस सीट से ज्यादा किसको वोट गए हैं। तो इसमें ए ही आंसर हो जाएगा सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1996। जनप्रतिनिधि अधिनियम सबसे पहले कब बना था? एक तो 1950 में था, एक 1951 में बना था, है ना। उसके बाद में संशोधन 1996 में भी हुआ और एक ये 1999 में भी हुआ था, है ना। 2009 में भी था और कोई अधिनियम है। निर्वाचन विधि हुए हाल के संशोधनों के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। देखना, पहला इसमें दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध में किसी दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्ध की तिथि 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है 6 वर्षों तक उस पर बैन लग जाएगा, 6 वर्षों तक इलेक्शन नहीं लड़ेगा वो, पहला सही है। दूसरा, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाली प्रतिभूति निष्पेक्ष में वृद्धि की गई, ये भी किया गया था उसमें। तीसरा, कोई अभ्यर्थी अब तक एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, ये गलत है, कोई भी हो सकता है प्रत्याशी, जो भी उम्मीदवार होगा वो हो सकता है। जैसे हमारे पीएम थे, ये भी 2 बार ये 2 सीटों से इलेक्शन लड़े हैं, है ना। नंबर 4, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को ये प्रत्यादेश नहीं किया जा सकता, है ना। ये भी है, बिल्कुल नई इलेक्शन होंगे इसके लिए। तो क्या आ जाएगा इसमें? तीसरा इसमें गलत है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और इसमें फोर्थ ये सही, तो बी आंसर आ जाएगा। देखना, आईएएस 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमें बताना, आईएएस 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10th के लिए देखना, पहला क्या है ऑप्शन, सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं, अधिसूचना किससे जारी होगी? निर्वाचन आयोग के द्वारा। हमें बताना कि क्या सही है। ओके, और देखना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों के गृह मंत्रालय, नहीं, गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं रहता। तीसरा, इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करके, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करके इलेक्शन होता है। यहाँ पर इलेक्शन का प्रारंभ कैसे होगा, है ना, तो अधिसूचना जारी होगी पहले एक राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर। 11th क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो सीईसी की नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, किसकी? जैसे चुनाव से संबंधित है वैसे तो, लेकिन इसमें था लोकसभा चुनाव में सरकारी धनियन, जो सरकारी खर्च होगा उसकी एक लिमिट होगी कि सरकार के खाते से जो संचित निधि से कितना धन खर्च कर सकते हैं। संचित निधि, संचित निधि से जो धन उनको जारी किया जाएगा चुनाव के प्रचार के लिए, दिनेश गोस्वामी समिति। एक तारकुंडे समिति भी दिनेश गोस्वामी समिति है ना, चुनाव सुधार से संबंधित है। टीएन शेषन की अध्यक्षता में समिति बनी थी। नंबर 13, निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? जो नहीं होता, यानी कि चुनाव आयोग का जो कार्य नहीं है, लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकायों का। देखना, स्थानीय निकायों का जो पंचायती राज का इलेक्शन है ये राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार ही अधिसूचना इसकी जारी करेगी, जैसे पंचायती राज, ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर या नगर पालिका के जो बनते हैं। नंबर 14, 2009 की लोकसभा चुनाव का निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में, मिलियंस 1 मिलियंस 10 लाख को कहते हैं, मिलियंस में लगभग कितनी थी, है ना। लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में, तो ये 700 कुछ यानी कि हो जाएगा शायद सी आंसर इसका, 714 ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो 714 मिलियन में आ जाएगी, गुना करेंगे 10 लाख से वही आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है।
उस देश में नहीं जहां पर कम राजनीतिक दल होते हैं। प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जैसे होता है ना राष्ट्रपति का चुनाव भी यहाँ पर होगा, वो भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। तो इसमें आईएएस में 1997 में क्वेश्चन है, कोई आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई, जहां पर 2 ही दल होंगे वहां पर हो जाएगा एक ये इलेक्शन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। नंबर 16, भारत के निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित कौन सा कार्य है, कौन सा कृत्य करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पदों का निर्वाचन, नहीं, ये उसका कार्य नहीं होता। दूसरा, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए चुनाव, है ना, नगर निगम के लिए भी हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होता है, तो राज्य सरकार कराती है। तीसरा, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय, ये भी नहीं है ना। तो क्या होगा इसमें, कौन सा कथन सही है? कोई भी नहीं है, तो डी आंसर आ जाएगा। आईएएस 1994 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? अभी पीछे आया था क्वेश्चन, ये भी आईएएस 1995 में पूछा गया, चुनाव सुधार से संबंधित है। ये शायद वीडियो में हमने टॉपिक नहीं किया, 2-3 समिति के नाम छोटे उसमें, ठीक है। निर्वाचन सुधारों से संबंधित है, जैसे मतदाता पहचान पत्र होता है, या ईवीएम का प्रयोग होता है, या फिर एक और समिति थी इंदिरा करके कुछ था, जिसमें वीवीपैट का प्रयोग, एक जो कन्फर्मेशन स्लिप मिलती है। ओके, नंबर 18, दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें हमें सही गलत बताना है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग के पास है, बिल्कुल सही है, 324 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो बात, उसका कारण दिया है, निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, नहीं, कार्यपालिका नहीं, ये तो संसद के पास है। महाभियोग की प्रक्रिया होती है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, अनुच्छेद नंबर 61 में पढ़ा जाएगा। तो इसमें कथन ए सही है, आर गलत है, ए सही और आर गलत, क्या आंसर आ जाएगा? ए सही, आर गलत, तो सी आंसर आ जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा जी 18 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मेंस में क्वेश्चन आया 2007 में पीसीएस में, तो ये कब था? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। देखना क्वेश्चन इससे होता है 61वां संविधान संशोधन, है ना, 61 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, जो अब तक भी लागू है। क्वेश्चन नंबर 20, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसका है? देखना, कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं, ये तो संसद तय करेगी उसके लिए, है ना। हाँ, आपराधिक पृष्ठभूमि का ना होना चाहिए, क्योंकि वो पर्चा दाखिल नहीं कर सकता, इसका आंसर डी आ जाएगा। नंबर 21, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी कि जमानत राशि खो देता है, तो इसका अर्थ क्या है? जो जमानत राशि खो देगा, कब खोई जाएगी वो? यानी कि टोटल वोट का होना चाहिए वो वैध मतों का 6%, अगर उससे भी कम है तो अपनी जमानत राशि खो देता है वो। मतदान बहुत कम हुआ है, नहीं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से की थी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत कम थी। देखना, वोट कब मिलेंगे प्रत्येक प्रत्याशी को? जब वहां पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक हो जाए। तो इसका बेस्ट आंसर डी होना चाहिए फिर मेरे हिसाब से। तो ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 22, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है ना। देखना, राष्ट्रपति वैसे तो कैंसिल करेगा अगर कोई अयोग्य होता है, अनुच्छेद नंबर हमने 103 पढ़ा था, राष्ट्रपति कैंसिल करेगा उसमें, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आयोग से ये लेता है परामर्श, है ना। तो डी आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? आईएएस 1994 में क्वेश्चन आया है ना। तो देखना, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, बिल्कुल ये भी है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है निर्वाचन। दूसरा है एकल संकरणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये भी सही है, 1 और 2। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, जो मतदाता सूची होती है वो इस आधार पर नहीं है, तो 1 और 2 हो जाएंगे, 1 और 2 का मतलब ए आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। नंबर 24, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखना है, नहीं वाला निकालना है। पीसीएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है,
चुनाव की अधिसूचना जारी करना। देखना, जो अधिसूचना जारी करेगा यानी कि किस डेट में होनी है, वो राज्य सरकार करेगी या फिर केंद्र सरकार करेगी, ये तो अधिसूचना जारी करना होता है। लेकिन चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये किसका, चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव की वैधता का निपटारा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना, ये तीनों चुनाव आयोग के कार्य हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर। नंबर 25, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में किसके द्वारा संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, ये तो निर्वाचन आयोग ही करेगा। और निपटारा कौन करता है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है केवल, अगर कोई विवाद होता है, ये ध्यान रखना आप। ये इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव का निपटारा चुनाव आयोग करता है, लेकिन राष्ट्रपति का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और चुनाव निपटाता कौन है, चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। नंबर 26, निम्नलिखित कार्यों पर कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है ना। 26 में मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश, बिल्कुल सही है। संसद में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का चुनाव, ये भी करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव, ये भी करते हैं। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, यानी कि 26 का होना चाहिए। उचित प्रावधान ये नहीं करता कि विधानमंडलों के चुनाव में यानी कि जो क्षेत्र का विभाजन हो गया, कैसे कौन करेगा, तो डी आंसर आ जाएगा इसका, ये नहीं। बाकी ये तीनों कार्य होते हैं इसके। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 27 देखना, 27 में क्या आ जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं। यूडीएलडीए में क्वेश्चन है 2001 में। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल सही। तीसरा, किसी राज्य के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संशोधित, नहीं, ये नहीं होगा तीसरा। नंबर 4 देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव से, ये सॉरी, जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी से इसका कोई मतलब नहीं है। फोर्थ है, निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए कार्य निरीक्षण और निर्देशन नियंत्रण करना, बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर ये किसमें 324 में लिखा हुआ है, प्रबंधन निर्देशन। तो इसमें सी नहीं होगा, बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नंबर 28, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी को पदयुक्त किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाना, है ना, रिमूवल। रिमूवल कैसे होगा, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम बी आंसर। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, ऐसे इनको हटाया जाएगा, यानी कि महाभियोग से हटाया जाएगा। महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया हमने किसमें पढ़ी थी, आर्टिकल नंबर 61 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, बिल्कुल ये सही है 29 में। अच्छा जी, दूसरा दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है 2.25 लाख, 2.25, है ना, इतने लाख होता है। और मुखिया कितना होता है, 2.5 लाख होता है, तो अन्य का 2.25 लाख रुपए। तो यहाँ से जो आयुक्त होंगे, कमिश्नर आयुक्त का भी इतना होता है वेतन, 2.25 लाख। तो क्या, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, बिल्कुल सही। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से पद से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है पिछला क्वेश्चन हमने। तो ये दोनों सही है इसके लिए। आगे, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष तथा 62 वर्ष, 5 नहीं 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। तो ये तो गलत है इसमें फोर्थ। पहला एक बार और देखना, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनना है फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त होते, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता होती है। नहीं, मिलने वाला वेतन भी बराबर ही होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला, और चौथा भी गलत। तो 2 और 3 है, 2 और 3 के लिए क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। देखना, सबको, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और अन्य आयुक्तों को 2.25 लाख रुपए ही मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन, तीसरा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है किसका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर, बिल्कुल सही है, वही वेतन इसको मिलता है, उसी के इक्वल हो जाएगा, तो ए आंसर इसका। 31, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य कब बनाया गया था, जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी आंसर, है ना, पीसीएस मेंस में आया 2006 में क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं रहा, जैसे आयोग का एमएस गिल,
ये क्या है, NB लोहानी, कृष्णमूर्ति और लिंग। 32वें क्वेश्चन का देखना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसका। MS गिल भी रहे हैं, लिंग 2 भी रहे हैं, C या D में से हो सकता है। देखो इसका मुझे कंफर्म नहीं है आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन। 33 में क्या आ जाएगा देखना, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, इनमें से एक कथन है और दूसरा कारण दिया गया है। कथन क्या है, ये भारत को केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन से सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, ना कि मतों का बहुमत पाने वाले, है ना। हमें बताना कि ये सही है या नहीं है। तो ये तो सही है बिल्कुल कथन। तो कारण देखना, बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। ये भी सही है, लेकिन ए का आर से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा है ना, कि ये सही है तो दोनों सही है, लेकिन इसमें सही व्याख्या इसकी नहीं करता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आंसर। बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। सही तो है दोनों, लेकिन आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग सही है। देखना, व्यक्ति और उनके पद किस पद पर ये तैनात थे। नागेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहे हैं, जिसको मुख्यालय वहां है नीदरलैंड में, है ना। नागेंद्र सिंह अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, नीदरलैंड हेग। MN राय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति भी रहे, तो बी में तीसरा हो जाएगा, है ना। द्विवेदी, RK द्विवेदी निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, मुख्य निर्वाचन CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब एक बचता है, डी में 4 आ जाएगा। तो देखना मिलान करके क्या आएगा आंसर। IAS 2008 में पूछा गया है, तो बी आ जाएगा आंसर। ए में दूसरा, बी में 3 और ये फर्स्ट और फोर्थ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन। 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। ए और आर। कथन क्या है, ए संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, संविधान संशोधन की आवश्यकता है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, कारण इसका कारण दिया है और चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। बिल्कुल ये भी सही है कि, है ना। और उसमें ग्राम पंचायत का जो पंचायती राज का होता है उसमें तो 33% है। कुछ राज्य ऐसे भी, जैसे मध्य प्रदेश 33 से भी ज्यादा दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है। तो इसमें ए गलत हो जाएगा और इसमें जो कारण है सही हो जाएगा। पहला ये गलत है और ये सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ये गलत और आर सही। ओके, आगे देखिए। 36 क्वेश्चन, है ना। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्य के साथ गठित हो। दूसरा है ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल और दलों से निकटतम हो, है ना। तीसरा है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। देखना, दल का जो आंतरिक चुनाव, किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर भी अपने चुनाव होते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, सचिव के, महासचिव के लिए, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नंबर 37। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है, चुनाव आयोग का, है ना, कि राष्ट्रीय स्तर का है, राज्य स्तर का। देखना, जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं वर्तमान में, अगर 2020 की बात करते हैं, कितने, 8। और राज्य के कितने हैं, राज्य या क्षेत्रीय, ये 52 हैं वर्तमान में, 52। वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, 8 दलों के नाम भी लिखवाए गए हैं, उनके चुनाव चिन्ह भी लिखवाए गए हैं, है ना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय का मतलब जो राज्य का है, राज्य का राजनीतिक दल। PCS 2008 में क्वेश्चन आया है। तो कांग्रेस तो सेंट्रल का है ना, यानी कि ये नेशनल पार्टी है, भाजपा नेशनल पार्टी है, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल पार्टी है। अकाली दल ये राज्य का है, पंजाब में है अकाली दल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। ये क्षेत्रीय दल है, यानी कि राज्य का दल है। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के राजनीतिक दलों को संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों में पंजीकरण का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है ये तो बात। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा, ये भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोकसभा में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें, यानी कि 11 सीटें प्राप्त हुई है। भी इसकी आपको 3 कंडीशन लिखवाई थी कि राष्ट्रीय स्तर का कब होगा, और राज्य स्तर के लिए 4 कंडीशन लिखवाई थी। वीडियो में सारा कुछ है, डिस्क्रिप्शन में बहुत ही,
है ना, बहुत गहराई से समझा गया है। नंबर 4 इसमें 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल और 48 राज्य स्तर थे। वर्तमान में कितने हैं और ये वर्तमान में 8 और 52 है, राज्य स्तर के 52 और ये 8। तो खैर उस टाइम की जो स्थिति है बिल्कुल चौथा भी सही है। 1999 में इतने ही थे। 2001 में बिहार पीसीएस में क्वेश्चन है, तो डी आंसर आ जाएगा जी इसका। आगे आइए नंबर 40 कथन भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। स्थायी दलीय है ना, बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही है। कारण क्या है इसका, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, ये भी सही है। तो इसमें पहला गलत है और आर सही है। ए गलत और आर सही, तो क्या आ जाएगा आंसर, डी आ जाएगा इसका। 2004 में क्वेश्चन है और 2004 में मेंस में भी है। देखना मेंस में भी है और लोअर स्पेशल जो कैटेगरी की वैकेंसी निकलती है उसमें भी है, लोअर में। 41 में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता हेतु कम से कम होने चाहिए। देखना इसका एक फैक्चुअल बुक में पढ़ा हुआ था कि लोकसभा में 55 मेंबर होने चाहिए, है ना। तो इसका आंसर ये रख लीजिए, इसे शायद वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था। 55 मेंबर होने अनिवार्य है। तो आगे आइए आप 42 अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता, राजनीतिक सोच, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को यानी कि किसी क्षेत्र में अगर कोई समुदाय अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक, तो वहां पर एक रिजर्व में कर दी जाएगी सीट की, एक महिलाओं पे इलेक्शन लड़ना है महिलाओं के लिए, या फिर पुरुषों पर, या ओबीसी में होनी चाहिए, इस तरीके से होता है। तो डी आंसर आ जाएगा इसका। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 43 निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त सीईसी को कैसे हटाएंगे, एक तो महाभियोग की प्रक्रिया होती है और दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखना जो निर्वाचन आयुक्त होता है वर्तमान में एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य होते हैं, जैसे अब कौन है, सुनील अरोड़ा। तो ये तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ये अन्य, तो ये अन्य की बात हो रही, अन्य को कैसे हटाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि वही है महाभियोग की प्रक्रिया कुल मिला के। 44 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद को प्रदर्शित करती है ना, पीसीएस छत्तीसगढ़ में पूछा गया 2008 में क्वेश्चन। तो अनुच्छेद नंबर निर्वाचन आयोग किसमें है, 324 में है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 324, बी आंसर आ जाएगा, यानी कि बी। ओके 45 मत देने का अधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार भारत में है। मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार है ना, जैसे आयु की थी ना 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, है ना, तो ये क्या बना था, एक वैधानिक अधिकार बन गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी अधिकार। डी ये हमारा एक वैधानिक अधिकार होता है। ओके नंबर 46 नीचे दिए गए कथन जो ए और आर क्या है, इसमें कारण दिया गया है, ये बताने कथन और कारण। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व की समस्या कुछ हद तक समाधान कर सकती है। हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है, ये इसका सही है कथन। दूसरा आर क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है ना, नरजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूह को यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है, बिल्कुल सही है। और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, देखना तो क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर इसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन आ जाएगा आंसर। 47 संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है। तो राष्ट्रपति अगर कोई मान लीजिए एमपी है ना, कोई एमपी ये निरर्हक हुआ है यानी कि अयोग्य, डिस्क्वालीफाई हुआ है, निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है, बी आंसर आ जाएगा इसका। पहले भी क्वेश्चन आया है। ओके 47 में संसद के सदस्य की निरर्हता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते हुए राष्ट्रपति किसकी राय लेते हैं, देखना भी रिपीट हुआ है, तो क्या आ जाएगा इसमें, भारत के निर्वाचन आयोग, बी आंसर। 48 निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल किसमें लिखा है, 243 में लिखा गया है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। दूसरा इसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों पर निर्वाचन आयोग भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता रहा है। तो 48 में अगर बेस्ट आंसर देखा जाए तो ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो निरीक्षण करता है वो तो
चुनाव आयोग का या राज्य सरकार करती है, जो ग्रामीण स्थानीय निकाय होते हैं ग्राम प्रधान के लिए। यहाँ तो राज्य सरकार का रोल आ जाएगा। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। ए सही और आर गलत, डी आंसर आ जाएगा इसका। आंसर क्या होगा जिसका? डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखना। 49 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। जब ये आयोग का गठन हुआ था, निर्वाचन आयोग का, कब? 25 जनवरी सन 1950 को गठन हुआ था, यानी कि संविधान लागू होने से एक दिन पहले। तो हम मतदाता दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष इस दिन में, है ना। 2011 से तो स्थायी कर दिया गया था। 50वां लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 आईएएस में आए हुए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। 5 सदस्य नहीं, 3 सदस्यीय निकाय है। पहले तो गलत। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए निर्वाचन तय करता है। तो क्या निर्वाचन तय करता है इसके लिए? नहीं, ये भी नहीं। तो पहला भी इसमें गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखना, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन, विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। बिल्कुल। चुनाव से संबंधित विवाद कौन निपटाएगा? तो 3 सही हो जाएगा। 3 का मतलब ये तो पहला भी गलत हुआ, दूसरा भी गलत हुआ, तीसरा सही। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? डी विकल्प आ जाएगा। केवल 3 सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। तो मैं आशा करता हूं आपको कुछ इससे आइडिया मिला होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। अब हमें प्रिपरेशन क्या चाहिए, इसके लिए आपको बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी कुछ, है ना, तब जाकर ये काम चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।